उम्मीद मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है और जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा दिखाती है। लेकिन कभी कभी यही उम्मीद हमारे लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाती है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट सकते हैं। ये विरोधाभास यही दर्शाता है कि उम्मीद केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि कभी कभी दुख का कारण भी बन सकती है। एक उम्मीद और उसका महत्व। उम्मीद मानव मन की एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद इंसान को लक्ष्य पाने की दिशा दिखाती है। ये व्यक्ति को असफलताओं से न घबराने और नई कोशिश करने की शक्ति देती है। जीवन में खुशियों और संतोष की भावना बनाए रखने में मदद करती है। उम्मीद के बिना जीवन निराशाजनक और उदास हो सकता है। इंसान बिना किसी अपेक्षा के केवल यथार्थ में जिएगा, लेकिन यही यथार्थ कभी कभी दुखद भी हो सकता है। 2. उम्मीद और मानसिक स्थिति। उम्मीद का मानव मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक उम्मीद व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देती है। नकारात्मक या असंभव उम्मीद व्यक्ति को निराशा और तनाव में डाल सकती है। जब व्यक्ति अपनी उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं पाता तो वो मानसिक पीड़ा और निराशा का शिकार हो जाता है। यही वह स्थिति है जब उम्मीद दुख का कारण बन जाती है। 3. अपेक्षाएं और असफलता। उम्मीद अक्सर हमारी अपेक्षाओं से जुड़ी होती है। हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। यदि वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो असफलता का अनुभव होता है। असफलता से निराशा और दुख उत्पन्न होता है। उदाहरण, एक छात्र को परीक्षा में अच्छे अंक मिलने की उम्मीद होती है। अगर परिणाम उम्मीद के विपरीत आता है तो वह अत्यधिक दुख महसूस करता है। 4. सामाजिक और भावनात्मक पहलू। उम्मीद केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित होती है। संबंधों में उम्मीदें अक्सर तनाव और संघर्ष का कारण बनती हैं। परिवार, दोस्त या साथी से अधिक अपेक्षाएं होना कभी कभी दुख का कारण बन सकता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने दोस्त से हमेशा मदद की उम्मीद करता है। अगर दोस्त किसी कारण से मदद नहीं करता तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से चोटिल होता है। 5. भविष्य की चिंता। उम्मीद अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से जुड़ी होती है। हम सोचते हैं कि भविष्य में हमारी मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा। जब वास्तविकता हमारी सोच के विपरीत होती है तो मन में दुख उत्पन्न होता है। भविष्य के प्रति अनावश्यक उम्मीदें और अत्यधिक कल्पनाएं हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। 6. उम्मीद और आत्मसम्मान। उम्मीद और आत्मसम्मान भी आपस में जुड़े हैं। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। व्यक्ति स्वयं को असफल या अधूरा महसूस करने लगता है। उम्मीद ही कभी कभी हमारी आत्मसम्मान और आत्ममूल्य का स्रोत बन सकती है, और न मिलने पर दुख का कारण भी। 7. उम्मीदों के प्रकार। उम्मीदें विभिन्न प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत उम्मीदें, स्वयं के विकास या सफलता की आशा। संबंधों की उम्मीदें, परिवार, मित्र, प्रेमी से अपेक्षाएं। सामाजिक और आर्थिक उम्मीदें, समाज या करियर में मान्यता और सफलता। इनमें से हर एक उम्मीद गलत दिशा में जाने पर दुख का कारण बन सकती है। 8. उम्मीद और आत्मनियंत्रण। उम्मीद को नियंत्रित करना सीखना महत्वपूर्ण है। असंभव और अत्यधिक उम्मीदें दुख का स्रोत बनती हैं। वास्तविकता के अनुसार उम्मीद रखना मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। उम्मीद को नियंत्रित करके हम असफलता और निराशा से बच सकते हैं। 9. उम्मीद को दुख से जोड़ने वाले कारक। कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से उम्मीद दुख का कारण बनती है। असली और कल्पित अपेक्षाओं का अंतर, अनियंत्रित भावनाएं और संवेदनशीलता, अत्यधिक विश्वास और निर्भरता, परिस्थिति पर नियंत्रण न होना। यदि हम इन कारकों को समझें और नियंत्रित करें तो उम्मीद केवल प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, दुख का नहीं। उम्मीद मानव जीवन की एक अनिवार्य भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना सीखना आवश्यक है। सही उम्मीदें हमें आगे बढ़ने और सफलता पाने में मदद करती हैं। असंभव और अत्यधिक उम्मीदें दुख और मानसिक पीड़ा का कारण बनती हैं। जीवन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम उम्मीदों को प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं
और दुख से बच सकते हैं। अतः उम्मीद ही दुख का कारण नहीं होती, बल्कि हमारी असंतुलित अपेक्षाएं और वास्तविकता के साथ सामंजस्य न होने के कारण दुख उत्पन्न होता है। 11 जीवन के अनुभव और उम्मीद। जीवन में अनुभवों का बड़ा महत्व है। अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि सभी उम्मीदें पूरी नहीं होती। छोटी उम्र में हम छोटी छोटी चीजों की उम्मीद रखते हैं। बड़े होते होते हमारी उम्मीदें जटिल और उच्च स्तर की हो जाती है। जब ये उच्च स्तर की उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख अधिक गहरा होता है। उदाहरण, एक युवा अपनी पहली नौकरी में सफलता की उम्मीद करता है। यदि नौकरी उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं आती तो मानसिक तनाव और निराशा महसूस होती है। 12 उम्मीद और भरोसा। उम्मीद अक्सर भरोसे से जुड़ी होती है। जब हम किसी व्यक्ति या स्थिति पर भरोसा करते हैं और उससे कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, यदि भरोसा टूटता है तो उम्मीदें भी टूटती हैं और दुख उत्पन्न होता है। उदाहरण, किसी मित्र या साथी से मदद की उम्मीद करना सामान्य है। यदि वह साथी मदद नहीं करता तो निराशा और आहत होने की भावना जन्म लेती है। 13 उम्मीद और असली जिंदगी। असली जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं, लेकिन परिस्थिति अलग हो सकती है। जब वास्तविकता उम्मीदों से मेल नहीं खाती तो दुख महसूस होता है। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हमेशा संतुलन और धैर्य बनाए रखना ही मानसिक शांति देता है। 14 उम्मीद और मानसिक दबाव। उम्मीदें कभी कभी मानसिक दबाव का कारण बनती है। जब हम चाहते हैं कि चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार हों, तो हमारा मन तनाव में रहता है। तनाव और दबाव लंबे समय तक बनाए रखने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उदाहरण, परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र अपने अच्छे नंबर की उम्मीद में तनावग्रस्त हो जाता है। ये तनाव उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता है। 15 उम्मीद और भावनात्मक असंतुलन। उम्मीद और भावनाएं गहरे जुड़े हुए हैं। जब हमारी उम्मीदें पूरी होती हैं तो खुशी और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो उदासी, गुस्सा और निराशा की भावना जन्म लेती है। भावनात्मक असंतुलन से व्यक्ति अपने जीवन की अन्य खुशियों का अनुभव नहीं कर पाता। 16 उम्मीद को नियंत्रित करना। उम्मीद को नियंत्रित करना सीखना जीवन की बड़ी कला है। असंभव या अत्यधिक उम्मीदें छोड़ दें। अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। वास्तविकता के अनुसार अपने मन को तैयार रखें। इस तरह हम उम्मीदों को दुख का कारण बनने से रोक सकते हैं और उन्हें प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। 17 सकारात्मक सोच और उम्मीद। सकारात्मक सोच के माध्यम से उम्मीदों को संतुलित किया जा सकता है। जीवन की सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान दें। असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। अपने अनुभवों से सुधार करते रहें। सकारात्मक सोच से उम्मीदें टूटती नहीं, बल्कि व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 18 उम्मीद और समय का पहलू। उम्मीद अक्सर समय के साथ जुड़ी होती है। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हों। यदि समयानुसार परिणाम नहीं मिलता तो निराशा और दुख पैदा होता है। जीवन में धैर्य की कमी और तात्कालिक संतोष की चाह भी उम्मीद को दुख में बदल देती है। उदाहरण, किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय शुरू करने के बाद तुरंत सफलता की उम्मीद होती है। यदि परिणाम समय पर नहीं आता तो वह मानसिक रूप से टूट सकता है। 19 उम्मीद और असंतोष। उम्मीद और असंतोष अक्सर हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। जितनी अधिक उम्मीदें होती हैं, असंतोष भी उतना ही बढ़ता है। असंतोष व्यक्ति को खुशी का अनुभव करने से रोकता है। यही वजह है कि अत्यधिक उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति लगातार महंगे सामान खरीदने की उम्मीद करता है। यदि वह उन चीजों को प्राप्त नहीं करता तो असंतोष और तनाव बढ़ता है। 20 उम्मीद और दूसरों की तुलना। उम्मीदें अक्सर दूसरों की तुलना से पैदा होती हैं। हम देखते हैं कि कोई और व्यक्ति क्या प्राप्त कर रहा है, अपनी उम्मीदें उसके अनुसार निर्धारित करते हैं। यदि हम उसी स्तर तक नहीं पहुंचते तो दुख और कमियों का अनुभव होता है। ये सामाजिक दबाव और प्रतिस्पर्धा भी उम्मीद को दुख का कारण बनाती है।
21 उम्मीद और भय। उम्मीद हमेशा भय के साथ जुड़ी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत सफल होगी, लेकिन डरते हैं कि न हो। भय और चिंता हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। यही भय उम्मीद को दुख में बदल देता है। उदाहरण, छात्र अपनी परीक्षा में अच्छे अंक की उम्मीद करता है, लेकिन असफल होने का भय उसे तनावग्रस्त कर देता है। 22 उम्मीद और नियंत्रण। उम्मीद अक्सर उस चीज पर आधारित होती है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम नियंत्रण से बाहर की चीजों की उम्मीद करते हैं, तो विफलता निश्चित होती है। नियंत्रण की कमी और उम्मीद का मेल दुख उत्पन्न करता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपनी दोस्ती या प्रेम संबंधों पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो दुख और हताशा होती है। 23 उम्मीद और सीख। उम्मीदें हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। असफलताओं से हम सीखते हैं कि कौन सी उम्मीदें वास्तविक हैं और कौन सी भ्रमजनित। ये सीख हमारी भविष्य की सोच और मानसिक मजबूती को बढ़ाती है। उम्मीदों को समझदारी से रखना ही सुख और शांति का मार्ग है। 24 उम्मीद और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उम्मीद और दुख पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है और किसी भी चीज की पूरी आशा करना दुख का कारण बन सकती है। ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण से हम अपनी उम्मीदों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें संतुलन, मानसिक शांति और सच्ची खुशी देता है। 25 उम्मीद को सुख का स्रोत बनाने के उपाय। वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें। केवल असंभव या अत्यधिक अपेक्षाओं से बचें। धैर्य और समय की समझ रखें। चीजें समय पर होती हैं, तुरंत परिणाम की इच्छा छोड़ें। अनुकरणीय उदाहरण अपनाएं। जीवन में संतुलन बनाए रखें और दूसरों से तुलना कम करें। आत्मनिर्भर बनें। किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर पूरी तरह निर्भर न रहें। सकारात्मक सोच अपनाएं। असफलताओं को सीखने का अवसर समझें।